So guys, today we'll be learning Google My Business, which is also called as local listing. हाँ कोणी घेतलं? लोकल लिस्टिंग हुआ है क्या गूगल माय बिजनेस? हाँ 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 सांगितलंय का? बोला है क्या? ठीक है फिर ये टॉपिक अगर हो गया तो फिर सो गाइस आप लोगों को बताया है, ऐसा बोल रहा है संग्राम ये टॉपिक कुछ याद है क्या? शबाना जी, प्रशांत जी, सुयश, गूगल माय बिजनेस, शिव, शरण, सोनिया जी, anyone remembers Yeah, what is Google My Business? हाँ we have to register and Google will send us a yes mail that वो pin code लेके we have to बराबर enter it, so we can verify those. तो गाइस इफ यू चेक वो जैसे किसी ने सर्च कर लिया लोकल सर्च के लिए काम करता है गूगल माय बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ लोकल बिजनेस के लिए। हाँ, लोकल बिजनेस में क्या क्या आ सकता है? मेरा इंस्टीट्यूट है, ये लोकल बिजनेस हो गया। नहीं, कल आप मान लीजिए कोई डांस क्लास सिखाती हो, आपका लोकल बिजनेस हो गया। राजेश जी, आप वेब डिजाइनिंग का कंपनी चलाते हो, ये लोकल बिजनेस हो गया। संग्राम जी, आपका मान लीजिए कोई ऑथराइज शोरूम है, वो लोकल बिजनेस हो गया। शबाना, आपका मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, लोकल बिजनेस हो गया। तो लोकल बिजनेसेस के लिए गूगल बाय बिजनेस प्लेसेस करके गूगल ने फ्री वाला लिस्टिंग यहाँ पे गूगल दिखाता है। ये जो आपके सामने लिस्टिंग आ रहा है, इससे बोला जाता है लोकल लिस्टिंग। और दिस लिस्टिंग ओनली कम्स फॉर लोकल बिजनेस। यू सर्च फॉर एनीथिंग, जैसे आई एम सर्चिंग फॉर वेज रेस्टोरेंट्स नियर मी, ऐसे मैंने डाल दिया तो ये देखिए वो दिखा रहा है आपको ग्रीन वेज, रसैया प्योर वेज, अन्नपूर्णा। हाँ, यहाँ पे आई एम सर्चिंग फॉर होंडा एक्टिवा डीलर्स नियर मी, सर्च कर लिया, युग होंडा, रोहन होंडा, स्टर्लिंग होंडा, पिंपरी दिखा। और ये तीन ही लिस्टिंग दिखा रहा है आप लोगों को। यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने मोर प्लेसेस पे, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये देखो ऐड चल रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ, ऑटो लॉन्च ऑथराइज डीलर, उसने वो खुद का अपना ऐड रन कर रहा है। उसके बाद युग होंडा आ रहा है, यहाँ से ऑर्गेनिक लिस्टिंग आ रहा है, रोहन होंडा, स्टर्लिंग होंडा, युग होंडा, स्ट्रॉन्ग विंग्स होंडा, ये दिख रहा है आप लोगों को ये सारे लिस्टिंग्स। लेकिन गूगल की सर्च में कितने दिखते हैं? गूगल की सर्च में स्टार्टिंग में सिर्फ तीन ही दिखता है। तो ये लिस्टिंग जो आप लोग लगाते हो, और लिस्टिंग लगाने के बाद में लिस्टिंग रैंक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरा रैंकिंग टॉप है, मेरा लिस्टिंग पिछले 8 साल कंटिन्यूसली टॉप में था ये कीवर्ड के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए सर्च करोगे ना तो मेरा लिस्टिंग यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे 8 साल कंटिन्यूसली था। लेकिन अभी टॉप 3 में क्या, टॉप 5 में भी नहीं है यार। देखो ये विक्टोरियस अपना ऐड रन कर रहा है, दिख रहा है विक्टोरियस का ऐड चल रहा है। उसके बाद में पीआईडीएम भी अपना ऐड कर रहा है, प्लस पीआईडीएम ऑर्गेनिक में भी है और पीआईडीएम ऐड भी रन कर रहा है। पीआईडीएम के बाद यहाँ पे ऐड ऑन कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये देखिए, ये स्क्रॉल करोगे ना तो टीआईपी एडवांस इंस्टीट्यूट इन्फिनिट ग्राफ्स। हाँ, बाप रे, ये देखो प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग 8th पोजीशन पे चला गया। तो आप लोगों को पंकज ने ये बताया होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ कि मेरा लिस्टिंग फर्स्ट पे से 8th पोजीशन पे क्यों चला गया, और इसके पीछे भी क्या काम करना पड़ेगा, ये सब मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बता रहा हूँ। गाइस, मेरे इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना, वो पहले था स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इसी नाम से मैंने गूगल प्लेसेस पे मेरा बिजनेस लिस्ट किया था। गूगल प्लेसेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको कहते हैं नैप। नैप स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ योर बिजनेस, एड्रेस ऑफ योर बिजनेस, एंड तीसरा होता है फोन नंबर ऑफ योर बिजनेस। हाँ, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमें ट्रेडमार्क नहीं करने आ रहा था, बिकॉज ये सारे कीवर्ड्स ऐसे जेनरिक कीवर्ड्स है। तो हमें हमारे जो जो हम लोग जिसे कंसल्टिंग करते हैं, जो लॉयर है, उसने बोला कि आप आगे ऐड कर दो प्रीमियम। तो ये हम लोग रजिस्टर कर पाएंगे। तो मैंने प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, नाम चेंज किया मैंने यहाँ पे। लेकिन गूगल माय बिजनेस पे हमारा नाम कौन से नाम से रजिस्टर्ड था? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब आप लोग लोकल लिस्टिंग में रैंकिंग लाना चाहते हैं तो गूगल सिर्फ आपका लोकल लिस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है, गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसलिए ट्रस्ट नहीं करता है। तो आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो भी लोकल लिस्टिंग की साइट्स होती है, लोकल लिस्टिंग मतलब क्या, जहां पे आप लोग बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा साइट आज की डेट में इंडिया में है कौन सा? येलो पेजेस, हाँ, सुलेखा, हाँ, ये सारी वेबसाइट देखो जहां पे लोग अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। तो मैंने ना गूगल माय बिजनेस पे तो हमारा बिजनेस रजिस्टर किया था, लेकिन उसी के साथ मैंने जस्ट डायल, येलो पेजेस, सुलेखा, हाँ, अलीबाबा, बहुत बहुत सारी साइट्स पे हमने लिस्ट किया था, और वहां पे सभी जगह पे नाम ये था।
बाद में हमारा नाम चेंज हुआ है, मुझको वो रियलाइज नहीं हुआ, और मैंने गूगल पे आके गूगल माई बिजनेस में नाम चेंज कर दिया, क्या, प्रीमियम। अब गूगल ने देखा प्रीमियम नाम यहाँ पे है, लेकिन इनका सभी जगह नाम बाकी की वेबसाइट पे कौन सा दिख रहा है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग। तो अभी हो रहा क्या है, वो ट्रस्ट फैक्टर चला गया, क्योंकि हमने हमारा ऑफिस का एड्रेस भी चेंज किया था, तो सारा मिसमैच हो गया। बाकी की वेबसाइट पे एड्रेस अलग दिख रहा है, नाम अलग दिख रहा है, गूगल पे नाम अलग दिख रहा है, एड्रेस अलग दिख रहा है, तो गूगल का ट्रस्ट कम हो गया और हमारा रैंकिंग उसके बाद पूरा ड्रॉप हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी साइट्स पे हमारा लिस्टिंग हमें दिखाई दे रहा है, उन सारी साइट्स पे जा रहा है, और वहां पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग के आगे क्या क्या लगा रहा है, प्रीमियम लगा रहा है। तो ये अभी कितना टाइम लेगा पता नहीं, लेकिन बहुत बेकार हो गया है, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से, ये लिस्टिंग की वजह से हमारा 50%, 30-40% बिजनेस चला गया। क्योंकि आप देखोगे ना, मैक्सिमम लोग मोबाइल पे ना, यहाँ पे एड्रेस पे देख के ना डायरेक्टली कॉल वगैरह करता है, तो बहुत बिजनेस चला गया। इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, गूगल माई बिजनेस का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब जैसे एनालिटिक्स का कैसे होता है कि कितने यूजर आए कितने नहीं, तो इसका भी वैसा डैशबोर्ड आप लोगों को मिलता है। गूगल माई बिजनेस, साइन इन करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए सारे मेरे अलग अलग ऑफिस के एड्रेस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए, एक ही लॉगिन किया है मैंने, और एक ही लॉगिन से अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है अहमदाबाद का, ये कौन सा है मुलुंड का, ये कौन सा है कोथरूड का। अब मैं यहाँ पे पीसीएमसी पुणे का देखता, ग्रुप बनाया मैंने अलग से। ये प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग तिलक रोड, प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग हड़पसर, करवे नगर, ये कौन सा है, कौन सा ब्रांच है, ये 5th फ्लोर पिंपले सौदागर, दिख रहा है। तो ये लिस्टिंग जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला है मेरा लिस्टिंग। और ये लिस्टिंग देखोगे अभी वो दिखाता है, ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया उसने डायरेक्टली ओपन में। ये लिस्टिंग पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, इस महीने में हमारे लिस्टिंग को कितने लोगों ने देखा, 7,500। ये लिस्टिंग हर महीने 50,000 लोग देखते थे, उस पे से 7,000 पे आ गए हम लोग। अगर आप लोगों को देखना है, तो ये देखो, ये जनवरी 23, 29 तारीख को, 23 जनवरी 23 में कितना हुआ, सिर्फ वो क्या दिखा रहा है आपको, ये बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस, क्या, अच्छा इंटरेक्शंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं अगर यहाँ पे डेटा अगर पुल करता हूँ अगस्त महीने का, और सिर्फ अप्लाई करता हूँ अगस्त महीने का, देखोगे अगर आप लोग, तो अगर आप चेक करते हो 322 इंटरेक्शन हुए थे। इंटरेक्शन मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये तो मेरे पास पुराना डेटा नहीं दिख रहा, मेरा अगस्त सितंबर में ही रैंकिंग ड्रॉप हुआ था। तो दिखा रहा है पीपल व्यूड या बिजनेस प्रोफाइल अगस्त में 29,5,800 लोगों ने देखा, और 29% डिप है। 29% डिप का मतलब 30%, 5,800 का 30% मतलब करीब करीब जुलाई अगस्त में 7-7,500 एक महीने का था। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो वो डेटा दिखा रहा है आपको, गूगल सर्च पे कितने लोगों ने सर्च किया था, गूगल सर्च डेस्कटॉप पे कितने लोगों ने किया था, गूगल मैप्स पे नहीं किया, मैप लगा के आते हैं हम लोग, मैप्स पे कितने लोगों ने दिखा था, कौन सी कीवर्ड के लिए आपका लिस्टिंग कितनी बार दिखा था, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। कितने कॉल्स आए थे मुझे अगस्त महीने में, अगर देखूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ 55 कॉल आए थे गाइस, मुझे याद है जून जुलाई मंथ की डेटा में मैं देखता था ना, तो महीने को 170 100 कॉल, 170 180 कॉल आते थे हर महीना, सिर्फ गूगल प्लेसेस से। 180 कॉल पे से 55 कॉल पे आ गया, मतलब करीब करीब 120 कॉल्स कम हो गया। 120 को अगर 30 से डिवाइड करोगे तो रोज के 4 इंक्वायरीज कम हो गए। महीने के 120 इंक्वायरीज में से अगर 2 4 5 भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं गाइस, तो अगर आप पैसे का हिसाब करोगे तो 5 लोगों का फीस 1 लाख रुपए होता है महीने का। तो नुकसान कितना हो जाता है ये रैंकिंग ड्रॉप की वजह से। कितने लोगों ने मैसेज किया था बिजनेस को, 3 ही मैसेज आए थे, मैसेज कम लोग करते हैं। अब बुकिंग तो नहीं मेरे वेबसाइट पे ऐसा कोई। कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया था, 188 लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया था, बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग गाइस, बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग। ये जो दिखता है ना, अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कोथरूड कहीं करेगा ना और एंटर करेगा, तो ये देखिए कोथरूड के लिए अभी भी मैं यहाँ पे फर्स्ट पे हूँ। इसका रैंकिंग मेरा अभी तक हिला नहीं, और जब से मैंने ये ब्रांच शुरू किया था कोथरूड का, मैं कोथरूड का ब्रांच शुरू किया था 2017 में, 6 साल से लिस्टिंग ऐसा ही रुका मेरा। पुणे के लिए भी, पुणे के लिए भी सर्च करोगे ना पे, तो फर्स्ट पे ही था कुठून अक्कल आली आणि कुठून ते नाव चेंज केलं असं झालेलं आहे। तो ये पूरा डैशबोर्ड दिखता है आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्मेंस में। ये रीड रिव्यूज, रिव्यूज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो ये लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों को रिव्यूज दिखेगी, कितने लोगों को रिव्यूज, हाँ लोएस्ट, कितने लोगों ने लोएस्ट रेटिंग दिया, कितने लोगों ने हाईएस्ट रेटिंग दिया, मोस्ट रेलेवेंट कितने रिव्यूज थे। हाँ, यहाँ पे लोग रिव्यूज लिखते हैं तो मैं रिव्यूज के लिए भी रिप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ पे मंजूरी पवार ने रिव्यू लिखा, तो हम लोग उसको रिप्लाई करते हैं। हाँ, रिप्लाई में क्या सिंपल लिख सकता मैं, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिव्यू। गाइस रिव्यूज
लिख के लीजिए आप लोग आपके कस्टमर से, क्यों पता है क्या? देखिए ध्यान में रखिए, लोकल लिस्टिंग को रैंक में रखने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आपका लिस्टिंग जो है ना वो गूगल को एक्टिव दिखना चाहिए। एक्टिव, जिंदा है ये लिस्टिंग, सुन रहा है कोई तो भी। वरना आपने लिस्टिंग क्रिएट कर लिया, लोग रिव्यू कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं, कभी फोटोज अपलोड नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो गूगल को लगता है यार ये लिस्टिंग एक्टिव नहीं लग रहा है, मतलब ये चालू है क्या नहीं, बंद है, गूगल फिजिकली तो आके देखेगा नहीं, तो गूगल ऐसे लिस्टिंग्स को ना ड्रॉप करना शुरू कर देता है। उसीलिए मैं कंटिन्यूसली हर एक बैच कोई शुरू होता है ना, क्लासरूम वगैरह सुबह 10:30 के बैच में वगैरह बहुत भीड़ होता है, 15-15, 18-18 लोग होते हैं, मैं फोटोज निकालता हूँ, कभी वो गेम्स वगैरह खेलता है तो उसका कुछ फोटोज वगैरह फन एक्टिविटीज होती है, फोटोज अपलोड करना, स्टूडेंट्स को क्या था, हाँ स्टूडेंट्स को क्या बोलता है, स्टूडेंट्स को रिव्यूज लिखने के लिए बोलना, किसी का वीडियो मोबाइल के ऊपर वीडियो क्लिप निकाल के उसका वीडियो अपलोड करना, इससे क्या हो जाता है कंटिन्यूसली लिस्टिंग एक्टिव दिखता है, और लिस्टिंग एक्टिव दिखेगा ना वो कंटिन्यूसली रैंकिंग में रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं बहुत सारे फोटोज वगैरह देखो, यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन, यहाँ पे परफॉर्मेंस में मतलब हमारा लिस्टिंग कैसे काम कर रहा है, ये ऐड दिख रहा था ना आपको गूगल के सर्च में, वो दिख रहा है क्या आपको एडवर्टाइज, मतलब आप, मेरा लिस्टिंग अभी रैंक नहीं कर रहा है, तो लिस्टिंग रैंक नहीं कर रहा है तो मैं उसके लिए ऐड रन कर सकता हूँ, वो एड्स आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अब मैं ऐड फोटोज बोलता हूँ, फोटोज में अगर आप लोग देखोगे तो ये ना, आइए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए, ये सी फोटोज, ये फोटोज है हमारे, पे क्लिक किया, ये हमारा सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन की टाइप निकाले हुए फोटोज है कुछ, तो ये ऐसे फोटोज हम लोग ऐड करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब देखो ये लबंदी प्रैक्टिकल कर रही है तो इसका वीडियो ऐड किया, तो आप लोग देखोगे ना, तो आप देखो मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ फोटोज अपलोड करते रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स भी जब देखते हैं ना, ये कॉलेज का ट्रेनिंग था, तो ये देखिए कसं असतं माहिती का, लोकल लिस्टिंग तुम्ही स्वतः बघता ना तेव्हा रियल फोटोज वगैरह ना ट्रस्ट बिल्ड करते, तुम्ही कधी पण बघा, हम लोग अपन मान लीजिए संग्राम प्लान कर रहे हैं, संग्राम महाबलेश्वर जाने का रिसोर्ट दिख रहा है, आप 100% वो लिस्टिंग में रिसोर्ट के फोटोज बिटोज देखना चाहोगे कैसे क्या, तो ये रियल टाइम फोटोज ऐड करोगे ना तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि अभी कैसा मेरा मेरा बिजनेस क्या, स्टूडेंट्स आते हैं ऑफिस के लिए, देखना चाहते हैं क्लासरूम कैसे, लोकेशन कैसा है, तो हम लोग फोटोज ऐड करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग रिव्यूज देखते हैं कि अब ये इंस्टीट्यूट के बारे में लोग क्या बात करें, तो रिव्यूज हम लोग लिखने के लिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को। अभी जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं ना यहाँ पे बीच में भाभी के नेशन में गया था लंच के लिए, हमारे ऑफिस के स्टाफ के साथ, और अच्छा था खाना, मुझे पसंद आ गया, तो मैंने वो वेटर को टिप दिया, ऐसा बोला रखो आपको, तो उसने उसने टिप नहीं लिया, बोला सर टिप नहीं चाहिए सर हमको, वो लेके आया उसका आईपैड लेके आया, बोला सर प्लीज हमारे लिए आप रिव्यू लिखिए ना, तो उनको टारगेट दिया था टिप नहीं लेने का, रिव्यूज लेने का, जितना रिव्यूज लेगा ना ज्यादा उतना तेरे को इंसेंटिव, तो वो हाँ, एक बार एक रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए चला गया, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला गया, वहां पे भी हमने देखा कि मस्त था खाना, बिरयानी वगैरह खाया, और फिर वो वेटर हमें आके बोला सर आप प्लीज फेसबुक पे आप हमारे होटल का चेक इन डाल सकते हो नहीं, कि हम लोग को डालते चेक इन, मैं यहाँ पे चेक इन हुआ पे, तो मैं बोला चेक इन मतलब क्यों करूँ सर, आपको अगर चेक इन कर दो तो आपको 2 हम लोग कप केक्स देंगे, हाँ देखिए आओ कप केक्स, हाँ, और लेके आया, फिर मैंने डाल दिया चेक इन, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या था बताया क्या, मैं अगर चेक इन डालता हूँ तो आज मेरी लिस्ट में 1500 लोग हैं, वो 1500 लोग देखिए कि रोहित कहीं तो भी चेक इन किया, वो होटल का पब्लिसिटी हो रहा है, मैं भी आप लोगों को सबको बोलता हूँ चेक इन कर लो प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग को, तो आपने चेक इन किया, आपके फ्रेंड लिस्ट में दिखेगा ना कि संग्राम है चेक इन स्कूल ऑफ मार्केटिंग, कोई ना कोई चर्चा करेगा, तूने चेक इन किया स्कूल ऑफ, क्या कर रहा है तू, अरे मैं कोर्स कर रहा हूँ मार्केटिंग का, हो रहा है फ्री में पब्लिसिटी, तो 2 कपकेक्स देने के लिए कितना लगा उसको, 30 रुपए 40 रुपए का कपकेक्स लेगा, लेकिन वो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है ना, तो ऐसे टाइप की एक्टिविटीज की जाती है। तो आप लोग भी ऐसे लोगों से रिव्यूज लिखने के लिए बोलिए, रिव्यूज, फोटोज, रिव्यूज को रिप्लाई करना, ये सारी चीजें आप लोगों की लिस्टिंग को रैंकिंग में मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगी। प्लस मैं बहुत बार ना यहाँ पे ना आप लोगों को ऑप्शन होता है, जैसे ये दिखाएगा कंफर्म योर हॉलिडे, फिनिश योर एड, टर्न मोर व्यूज टू कस्टमर्स, वो बता रहा है मुझे, ये दे रहा है मतलब कि आप ये सारी चीजें करो। हाँ, आस्क फॉर रिव्यू, आस्क का रिव्यू कभी, एड एन अपडेट, ये बहुत करते रहता हूँ मैं। एड एन अपडेट का मतलब क्या होता है, जब अभी जैसे मेरा कोई नया बैच शुरू हो रहा है तो हमारी जो किरण है वो इमीडिएटली यहाँ पे एड अपडेट में आके डाल देती है कि ये नया नया बैच शुरू हो रहा है, हाँ, और ये इसके बारे में डिटेल्स है, जैसे ऑर्डर ऑनलाइन, बुक नाउ, हाँ, साइन अप नाउ, कॉल नाउ, हाँ, लर्न मोर, हम
लर्न मोर बोल दिया, यहाँ पे हमारे कोर्स का पेज का लिंक यहाँ पे डाल देती कि डिजिटल मार्केटिंग न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ जुलाई दिसंबर, जो भी डेट है वो। और ये अपडेट्स भी हम लोग यहाँ पे इससे फोटो बैच का नया फोटो वगैरह कुछ बनाना होगा तो ये अपडेट्स भी आप लोग कंटिन्यूसली डालते रहो। मैं वेबसाइट पे भी जो भी ब्लॉग्स ऐड करता हूँ ना, ये सारे ब्लॉग्स भी मैं ना यहाँ पे आके पोस्ट करता हूँ। तो ये सब करने के पीछे के रीजन एक ये लिस्टिंग एक्टिव दिखने के लिए। हाँ, और ध्यान में रखिए जब आप लोग आपका लिस्टिंग ऐड करते हो ना, तो लिस्टिंग में आप लोग ना हमेशा आपका टारगेटेड कीवर्ड आपके नाम में रखिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने देखो यहाँ पे एक्चुअली लकीली हमारा क्या हो रहा है, हमारे नाम के अंदर ही हमारा टारगेटेड कीवर्ड आ रहा है, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट देखो वो लोग अपने नाम में टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पे रखते, दिख रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। कोई भी लिस्टिंग देखो यहाँ पे अगर मैं पुणे के लिए भी सर्च कर लेता हूँ तो उन्होंने सबने अपने नाम में क्या किया है पता है क्या, नाम के अंदर उन्होंने कीवर्ड को स्टफ किया है जिस कीवर्ड के लिए उन्हें रैंक करना है। अभी देखो यहाँ पे सेकंड पे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है सेकंड पे, मैं अभी लॉग्ड इन हूं ना, इसलिए मुझे मेरा लिस्टिंग टॉप में दिख रहा है, वरना वो दिखता नहीं है। अब 530 रिव्यूज, बहुत टाइम से रिव्यूज लिखने के लिए बोला नहीं था हमें, अब मैं वापस शुरू करने वाले रिव्यूज लिखने के लिए। तो ये सब है। ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी डॉक्टर के लिए काम करो, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कोई डेंटिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे उन कैटेगरीज में उस डॉक्टर के नजदीक वाली जो भी कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरीज यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैंने मेरे इसमें गूगल को बोल के रखा, वी आर व्हाट, training center, we are a training school, we are a marketing agency, we are a media consulting also, we are a web designing company also, we are a educational institute also। so Google यहाँ पे आपके बिजनेस को और बेहतर समझ पाता है। तो यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, तो समझ में आएगा मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्लासेस इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और मेरे कीवर्ड में भी दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड। तो वो सब चीजें देख के, रिव्यूज देख के, रेटिंग देख के, फोटोज देख के, वो बंदा कहाँ से सर्च करा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मेरे ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे, उसका आईपी कितना नजदीक है, दोनों। गूगल नॉर्मली ये लोकल लिस्टिंग ना लोकेशन वाइज चेंज करता है। राजेश जी अभी आप पिंपरी से सर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए, तो आपको पिंपरी के नजदीक वाले दिखाएगा, वो आपका आईपी एड्रेस दिखता है। कभी भी आप जाओगे ना बॉटम में तो ये देखो, ये गूगल मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहा है, मैं कहाँ से दिख रहा हूँ अभी, कहाँ से हूँ मैं भी, सदाशिवपेट से। तो जब आप आपके ब्राउजर पर रिक्वेस्ट देते हो ना, तो ब्राउजर रिक्वेस्ट देने के बाद गूगल इमीडिएटली आपका लोकेशन देखता है कि ये बंदा इस लोकेशन में मेरे पास रजिस्टर्ड कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकेशन आपको दिखाना शुरू करता है। तो लोकल लिस्टिंग सिर्फ, हाँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग था, हाँ, और प्रीमियम, यस, हाँ, नहीं, इसको मैन्युअल एक्शन लेना पड़ेगा आपको। मेरा पहला नाम था स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसको मैंने प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कर लिया। मैं अभी क्या करता हूँ पता है क्या, बंदे को बिठाया है, उसको बोलता हूँ सर्च कर, क्या, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद वो देखते बैठता है गूगल में कहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है, जहां पे हमारा नाम दिख रहा है वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली जाके उस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करते हैं, और वहां पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट देखो, मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्ट सर्च कर दूंगा, एग्जैक्ट गूगल में सर्च करने के लिए आगे पीछे कॉमर्स लगा दीजिए, वो एग्जैक्ट सर्च करेगा। अभी मैंने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया विदाउट कॉमर्स, तो जहां पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है वो भी पेज दिखाएगा, लेकिन मैंने भी स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये कॉमर्स में लिखा ना, तो वो उन्हीं वेबसाइट्स पे दिखाएगा जहां पे ये नाम से कुछ है। ये देखो मिल गया क्या, जस्ट डायल पे हमने अपडेट कर दिया, दिख रहा है क्या, कैन यू सी दिस। हाँ, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्कूल ऑफ मार्केटिंग लिंक्डइन पे ये है, तो अब ये यहाँ पे आके मुझे चेंज करना पड़ेगा प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग। इंडिया मार्ट पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है क्या आप लोगों को, तो यहाँ पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करने के बाद में वो ओटीपी भेजेगा, वो नंबर हमारा मैच हो गया, फिर वो हमें यहाँ पे एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा, फिर इसके अंदर कॉन्टेक्टर्स, नाम, तिलक रोड, ये सब चेंज, ऐसे ये लोगो वगैरह पुराना लोगो ही है। हाँ, ये सब जाके ना एक कॉलेज दुनिया बोल रहा है स्कूल ऑफ मार्केटिंग, उसको बोलना पड़ेगा कि वो चेंज करो। हाँ, आई एम स्क्रोलिंग डाउन यूट्यूब द स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए शुरुआत की हमने, ये सब हो गया अगर तो हमारा अभी यहाँ पे देखो इंस्टा पे है कौन सा, प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग। तो ऐसे अभी एक करने के लिए शुरू करना है। देखो ये कौन सा साइड है, islimschool.com, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, हाँ दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा हमें भी कौन सा लिस्टिंग हमारा है, कौन सा हमारा नहीं है। तो ये सगळं मॅन्युअली करावं लागणार माहिती, हेच तर गोंधळ झाला ते आता ते। और ऐसा हो गया ना कि अभी मैं वापस
प्रीमियम को वापस स्कूल ऑफ मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूँ, मतलब करना चाहता हूँ मैं, लेकिन गूगल नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने बीच में क्या किया था पता है क्या, मैंने यहाँ पे एडिट करके ना ये इसको एडिट किया और ये डिलीट कर दिया था, बोला जान दे मरने दे। लेकिन अभी ना गूगल को मैंने क्या किया, बीच में उसने हमारा लिस्टिंग सस्पेंड कर दिया था। गाइस बहुत सारे लिस्टिंग सस्पेंड होते हैं, अगर आप लोग नाम, एड्रेस, फोन नंबर में चेंजेस करोगे और गूगल को कहां पे सस्पिशियस लग गया, इमीडिएटली लिस्टिंग सस्पेंड करता है। तो गूगल को लिस्टिंग क्या हुआ, मेरा स्कूल ऑफ मार्केटिंग था, अच्छा चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम था, मेरे नाम, मुझको पता था मेरा इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हुआ था, मैंने गूगल को बोला इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो गया और मैंने प्रीमियम कर दिया। जैसे स्कूल ऑफ मार्केटिंग से प्रीमियम किया, सस्पेंड, गूगल को सारा पैन कार्ड, कंपनी के डॉक्यूमेंट सब भेज गए कि हमारा नाम प्रीमियम है, वीडियोस वीडियोस रिकॉर्डिंग की बाहर की, हमारा नाम प्रीमियम है, रास्ते पे जाके बिल्डिंग का शूट किया, चलते चलते ऐसा नहीं कि वॉक थ्रू कैसे रहता है, वो शूट करके गूगल को वो ट्रस्ट दिलाया कि मेरा नाम प्रीमियम हो चुका है। और ये गलती मैंने खुद ने की, और अभी प्रीमियम निकालने जा रहा तो गूगल बोलते हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है प्रीमियम के नाम से, तो वो निकाल दिया तो ये सस्पेंड कर देगा। समझ में आ गया क्या? अपने साथ नहीं कुराड़ी मार नहीं पाया होती। गूगल के पास इतनी फैसिलिटीज है, हाँ तो तेरा नाम ब्रांड का चेंज हो गया ना, तो अथॉरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ सर्टिफिकेट उन्होंने ये करना चाहिए ना कि नहीं है सर, मतलब चेंज हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट वही है। हाँ अरे ये इंस्टीट्यूट वही है, लेकिन हमने ही गूगल को बताया ना ये हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड नया नाम ये है, और वो बोल रहा है नया नाम से है तो वापस आप स्कूल ऑफ मार्केटिंग क्यों करे उसको, और स्कूल ऑफ मार्केटिंग कर लिया ना ये तो सस्पेंड कर देगा। और स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हुआ कैसे है, ये नाम सभी जगह रजिस्टर्ड है, ये नाम सभी जगह रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अभी उसका नैप जो है ना, नेम एड्रेस फोन नंबर पूरा मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से लिस्टिंग पूरा ड्रॉप हो गया। और मैन्युअली एक ऐसा ढूंढना, भी मान लीजिए ये लिस्टिंग किसी मेरे स्टूडेंट ने किया होगा और ओटीपी उसका रहेगा, तो उसको कहा ढूंढू किसने किया, पूरा मिसमैच हो रहा है अभी हमें ना, वो सब करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। और ये क्या होता है, जहां जहां पे लिस्टिंग होता है ना आपका, तो ये लिस्टिंग जो वेबसाइट्स करती है ना, वो लोग एक तो जल्दी रिप्लाई नहीं करते। अभी जैसे मान लीजिए हमारा लिस्टिंग कहाँ पे है, हमारा लिस्टिंग यहाँ पे आपने देखा कौन सी वेबसाइट पे था, स्क्रॉल डाउन, जैसे यहाँ पे हमारा लिस्टिंग अभी कॉलेज दुनिया पे है, तो कॉलेज दुनिया को कई रिप्लाई जल्दी सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो क्या करने का, ये ऐसे भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी ये जस्ट डायल पे तो हो गया इमीडिएटली उस दिन हमारा, तो जस्ट डायल पे मेन हो गया, ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जस्ट डायल पे बहुत ट्रस्ट है गूगल का, क्योंकि जस्ट डायल इंडिया के लिए लोकल लिस्टिंग में बहुत टॉप है ना, तो जस्ट डायल पे ट्रस्ट है। तो वैसे ऐसे बाकी की साइट्स के ऊपर भी जल्दी से जल्दी करना है, तो वही अभी काम चल रहा है। तो ये जब ठीक हो जाएगा ना, तब ये लिस्टिंग इंप्रूव हो जाएगा। बहुत बिजनेस गया है इसकी वजह से, पता है क्या, ये मुझको याद है हर महीने को 30-35-40 हजार व्यूज होते थे हर महीने, 40,000-50,000 व्यूज पे से 7,500 व्यूज पे आ गया, मतलब हार्डली 15-20% पे आ गया, मतलब 75-80% व्यूज कम हो गया। और इसकी वजह से ब्रांडिंग भी बहुत होता है, जब कोई सर्च करता था ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाँ, तो फर्स्ट पे दिखता था, तो ये कीवर्ड के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, ऐसा कंटिन्यूसली आता था, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, स्कूल ऑफ मार्केटिंग। अभी पीआईडीएम रैंक करा, उसका बहुत ब्रांडिंग हो गया उसकी वजह से। हम अभी भले हम लोग यहाँ पे रैंक नहीं कर रहे, लेकिन पीआईडीएम बिजनेस ले रहा है यहाँ से, हाँ, उसका भी वेबसाइट का रैंकिंग ड्रॉप हो गया, देखो वो वहां पे चला गया, पीआईडीएम 5th पे चला गया, मैं 4th पे, और ये लोग यहाँ पे आ गए 2 लोग। लेकिन पीआईडीएम को बिजनेस अभी भी यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि वो उसका लिस्टिंग एक्टिव यहाँ पे है ना अभी भी। तो लोकल लिस्टिंग पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बड़े बड़े होते हैं ना, ये लिस्टिंग पे चलते हैं। मेरा भाई खुद फोटोग्राफर है, हाँ, उसका 80% बिजनेस लोकल लिस्टिंग में से आता है। कोई सर्च करता ना वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे, तो उसका लिस्टिंग आता है, वेडिंग फोटोग्राफर्स का कौन सा कीवर्ड के लिए आता है, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन मार्केट यार्ड के कौन सा मार्केट यार्ड, ये देखो अभिजीत शेल बनते हैं, ये मेरा भाई है। तो लिस्टिंग आता है, तो मार्केट यार्ड से उसको बहुत सारे जो लोग सर्च करते हैं, मार्केट यार्ड, सैलिसबरी पार्क, साता रोड, तो उसको वहां से बहुत सारा बिजनेस आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेन यू लिस्ट योर बिजनेस, द फर्स्ट थिंग इज लाइक प्लीज मेंशन योर टारगेटेड कीवर्ड इन योर नेम। जैसे यहाँ पे, हाँ, कोई रेस्टोरेंट है, पंचमी डैश वेज रेस्टोरेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वेज रेस्टोरेंट के लिए रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एसपीज, हाँ, बिरयानी, टॉप बिरयानी है, बेस्ट बिरयानी इन पुणे, ऐसे कीवर्ड आप लोग यूज कर सकते हो आपकी लिस्टिंग में। तो हमने यहाँ पे यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये इंपॉर्टेंट है। एड्रेस आपका सही रखिए। ये देखो ऐसा एनवलप आता है आप लोगों को जब आप लोग लिस्टिंग, हाँ हाँ,
नहीं, हमारा एड्रेस भी चेंज हो गया था ना, हमने ऑफिस भी दूसरा लिया था। आप जब आते थे तो पुराना नीचे का ऑफिस था। हाँ हाँ, फोन नंबर भी हुआ, सब तो सब लफड़ा हो गया था। क्या हो गया? नहीं, अरे हमने हमारा नाम क्यों चेंज किया था, हमें इसको ट्रेडमार्क करना था, रजिस्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये नाम भी यूज कर रहे थे, बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन कर रहे थे, तो इसलिए हमने बोला प्रीमियम लगाइए, क्योंकि स्कूल स्कूल ऐसा टर्म है ना जिसके ऊपर आप लोग हक नहीं You दिखा cannot do सकते। trade. इट्स अ जेनरिक कीवर्ड, नो वन कैन से गेट दैट दिस इज माय ट्रेडमार्क, तो इसलिए प्रीमियम ये लगाया था, लेकिन वो हो गया प्रॉब्लम। तो ये लोकल लिस्टिंग है गाइस। लोकल लिस्टिंग के लिए प्लीज आप लोग आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सही से लिखिए, आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो सही से लिखिए। अभी मैंने लिखा है हमारा ऑफिस सुबह 9:30 बजे खुलता है, उसीलिए अभी ये क्लोज दिखा रहा है, 9:30 के बाद में ये ओपन दिखा देगा। फोन नंबर है, अपॉइंटमेंट के लिए देखो ये हमने लिंक डाल के रखा है यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स मैंने कहाँ पे ऐड किए, एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेगी। हमारा डिस्क्रिप्शन है, कब शुरू रहा होता है इंस्टीट्यूट, ये हमारे नंबर्स है, ये इंस्टीट्यूट का हमारा यूआरएल, शॉर्ट नेम, लोकेशन। गाइस लोकेशन भी सही लिखो, वरना लोकेशन गलत डाल दोगे तो ये केस में आप लोगों को आपका कस्टमर गलत जगह पे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मोबाइल पे गूगल मैप्स लगा के आते हैं, देखा होगा आपने, तो वो गलत एड्रेस पे आपको लेके जाएगा। ये हम लोग कौन से एरियाज में सर्व करते हैं वो एरियाज डाल के रखे। ओपनिंग आवर्स सुबह 10, हॉलीडे, हाँ ऐड हॉलीडे, अभी ऐड हॉलीडे डालना है मुझे, रिपब्लिक डे, हाँ रिव्यू, हाँ क्लोज, कर दिया सेव, सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी वो 26 तारीख को दिखा देगा कि ये आपका, देखो अभी क्या बोल रहा है, योर एड्रेस पेंडिंग, यूजुअली टेक्स अप टू 10 मिनट्स रिव्यू। तो अभी हमने ये बोल दिया ना ये तारीख को क्लोज रहने वाला है, तो फिर अभी वो रिव्यू करके अप्रूव करेगा और 26 तारीख को दिखाएगा दिस इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। हाँ ऐड इन मोर आवर्स, ऐड मोर आवर्स में देखो एक्सेस, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे लंच का टाइम दोपहर में तो 1 बजे होता है, कस्टमर्स को बोलना है, हाँ कोई डॉक्टर है उसको बोलना है 1 बजे से 2 बजे तक लंच है, उसके बीच में बताओ, तो वो लंच ऐड कर सकता है। पिकअप वगैरह हम लोग लास्ट पिकअप ये टाइम से ये टाइम पे पिकअप करते हैं। टेक अवे लास्ट हमारा 11 बजे तक होता है, होटल्स वाले जो ये यूज करते हैं। हैप्पी आवर्स, जैसे मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में 2 बजे से शाम के 7 बजे हैप्पी आवर्स है, तो आप ये ऐड कर सकते हो। तो ये सगळे आता है। एमिनिटीज नॉर्मली कौन रेसॉर्ट डिसॉर्ट्स होते हैं वो एमिनिटीज। एक्सेसिबिलिटी में अगर देखोगे तो हैज अ व्हील चेयर एक्सेसिबल सिटिंग, ये बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है ये सब सारे ऑप्शन। एमिनिटीज में अगर देखोगे तो एमिनिटीज में भी हैज जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स वगैरह, ये तो यूज लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूज होती है। आर्स, सर्विस एरिया, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और आपके बिजनेस का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। ये आपकी सब आपने जब प्रीमियम नाम डाल दिया स्कूल के पहले, हाँ, तो ऑन पेज एसईओ भी सब कुछ चेंज हो जाता है नहीं नहीं, ऑन क्या पेज टाइटल एसईओ में? के लिए कुछ इश्यू नहीं है, ये सब लोकल लिस्टिंग के लिए था। क्योंकि हम ओके। लोग प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को टारगेट ही नहीं करे। जो बंदा प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टाइप करे उसको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पता है। हम्म। हम चाहते हैं कि हमारा लिस्टिंग कोई जब सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन, मान लीजिए मुलुंड किसी ने सर्च कर लिया, मुलुंड के लिए सर्च कर लिया, और मुलुंड के लिए सर्च करने के बाद में यहाँ पे भी देखो रैंकिंग हमारा पहले पोजीशन पे है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पिंपले सौदागर, पिंपले सौदागर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है। हाँ, यहाँ पे विमान नगर के लिए सर्च करते हो, विमान नगर, विमान नगर के लिए सर्च किए, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे भी फर्स्ट पे था लेकिन ब्रांच बंद कर दी ना, उसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। देखो ये मेरा लिस्टिंग है, ईस्ट कोट फिनिक्स मॉल, ये दिख रहा है सेकंड पे ही ना, हम लोग यहाँ पे भी ये दिख रहा है क्या? हाँ जी, मॉल में था, दिखा है स्कूल ऑफ मार्केटिंग, दिख रहे सारे फोटोज हमारे। यहाँ पे भी सेकंड पे है। यहाँ पे हड़पसर के लिए चेक करता हूँ, हड़पसर के लिए मैंने लिस्टिंग बनाया नहीं अभी तक। करवे नगर के लिए दिखा है आप लोगों को। हाँ, तो जहां जहां पे मेरा है लोकेशन वहां पे हम लोग रैंक कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम हुआ ये तिलक रोड के ब्रांच का, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट पोजीशन, ये मैं इसके लिए लाना चाहता हूँ। इसको बहुत सर्च है पुणे के लिए, और पुणे के लिए रैंकिंग ड्रॉप हुआ है मेरा, तो ये प्रॉब्लम है। डिजिटल ट्रेनिंग काय एनएफसी काय असते? एनएपी। त्यावर आपला मोबाईल एनएफसी आहे बेसिकली। आता इथे तुम्ही येत ना, त्यांनी असं जरी केलं तर तुमचं तो ट्विटर सर्व हँडल त्याच्यावर होईल। स्मार्ट कोड असतो स्मार्ट कोड असतो, स्मार्ट कोड नाही म्हणण्यापेक्षा एक काय म्हणतात छोटासा एवढाच असतो, एक स्टिकर असतं, स्टिकर, ते स्टिकर जर मी
ज्या मोबाईलला एनएफसी आहे त्या मोबाईलला जर मी केलं तर त्यामध्ये तुमची सर्व प्रोफाईल येते स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हे पण होऊ शकतं. हम सहमत, ठीक है। तो ये लोकल लिस्टिंग होता है, इसे गूगल माई बिजनेस, गूगल प्लेसेस, गूगल मैप्स, ये सभी चीजों को एक ही चीज बोला जाता है। और ये मेन मतलब फ्री है गाइस। बहुत सारी एजेंसीज जब आप ये लिस्टिंग करने जाते हो तो वो एजेंसीज आपके लिए करेगी, लेकिन आपसे पैसा लेगी बोल के कि भाई इसके लिए पैसा लगता है 2000 5000, हम लोग आपका बिजनेस गूगल पे लिस्ट करके देंगे और आपसे पैसा ले लेगी। ये कंप्लीटली फ्री होता है। और आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हमारा जो लिस्टिंग किया है, हमारा एक ही जीमेल आईडी से मैंने मेरे सारे ब्रांचेस की लिस्टिंग एक ही अकाउंट से करके रखे हैं। देखो ये सब दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, अभी अहमदाबाद का भी करके रखा है, कोथरूड का करके रखा है। तो मैं देखना चाहता हूँ मुलुंड का कैसे परफॉर्म कर रहा है, मुझे मुलुंड का देखना है, मुलुंड का परफॉर्मेंस चेक करना है मुझे। 2 मिनट ये हो रहा है ऊपर। हाँ, मुलुंड का अगर परफॉर्मेंस देख रहा हूं मैं अगस्त से लेके इसका, ओ बिजनेस इंटरेक्शंस 511। अगर हम देखते हैं 4500 लोगों ने आपके प्रोफाइल को व्यू किया और अच्छा खासा रीच, 484 पीपल शोड। कॉल्स कितने आए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं जैन की बात करता हूँ या फिर मैं दिसंबर का सिर्फ देखना चाहता हूँ, ओनली दिसंबर, तो दिसंबर में से बहुत कम कॉल्स आए। मैसेजेस देख रहा हूँ तो एक ही मैसेज, कॉल और ओवरव्यू देखता हूँ तो टोटल 58 प्रोफाइल्स। वेबसाइट क्लिक्स कितनी आई, 15 वेबसाइट क्लिक्स आए। डायरेक्शन कितने लोगों ने देखा, 36 लोगों ने डायरेक्शन देखा था। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोथरूड के लिए देखना चाहता हूं मैं, तो ऐसे हर एक ब्रांच का आप लोग अलग से देख सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए डोमिनोज है, डोमिनोज की बहुत सारी ब्रांचेस है, मैकडॉनल्ड्स की बहुत सारी ब्रांचेस है पूना में। तो फिर वो लोग वैसे ऐसे लिस्टिंग आप लोग यहाँ से आके ऐड बिजनेस करके लिस्टिंग कर सकते हो। और आप लोगों को लिस्टिंग करने के बाद जिस एड्रेस को आप लोग यहाँ पे मेंशन करते हो, वो एड्रेस पे आप लोगों को एक एनवलप आता है। वो एनवलप अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, एनवलप नहीं मेरे पास लोकल लिस्टिंग का भी, मैंने दिखाया होता। एक एनवलप आता है आप लोगों को, आपने मान लीजिए ये एड्रेस डाला तो गूगल आपको इस एड्रेस पे वो एनवलप भेजता है वेरीफाई करने के लिए कि अब आपका लोकेशन सही है क्या। और फिर उस हिसाब से आपको एनवलप आता है। एनवलप के अंदर एक 5 डिजिट का कोड होता है। वो कोड आपको लोकल लिस्टिंग पे आप जब लॉग इन करोगे इस पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर लिया, लिस्टिंग करने के बाद में आपको कोड आएगा। कोड आने के बाद में आप लॉग इन वापस करो तो वो पूछेगा प्लीज एंटर योर 5 डिजिट कोड, और वो कोड ऐड करने के बाद में ही आपका लिस्टिंग वेरीफाई होता है। तो लोकल लिस्टिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अपना बिजनेस लोकल लेवल पे चला रहे, रेस्टोरेंट्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स बोलो, क्लासेस बोलो, इंस्टीट्यूट, लोकल कंपनीज बोलो, उनके लिए लोकल लिस्टिंग बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग अभी। अभी मैंने उस दिन आप लोगों को बताया भी कि बाबा देखो ये मेरे वेबसाइट पे ना बहुत सारे पेजेस निकाले मैंने, बताया था नहीं आपको। बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो गूगल में लिस्टिंग हो चुके हैं, और वो गूगल में लिस्टिंग हुए पेजेस जो है हमारे, वो बहुत सारे पेजेस हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग उन पेजेस को कहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, सबको याद होगा नहीं पता मुझे, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के robots.txt फाइल में मैं ये सब पेजेस अपडेट करते जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ये सारे पेजेस अपडेट करने हैं। ये सारे पेजेस मैं robot.txt में डाल रहा हूँ। robot.txt एक ऐसा फाइल होता है जो सर्च इंजिन को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे कौन से पेजेस को क्रॉल करो, कौन से पेजेस को क्रॉल मत करो। तो गूगल पे आके मैंने यहाँ पे साइट कोलन डाल के टाइप कर दिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग.co.in और एंटर कर दिया। वो अभी भी गूगल दिखा रहा है 1100 पेजेस अभी भी है। ये पेजेस अभी धीरे 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 निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये सारे पेजेस पहले क्या कर रहा हूँ, गूगल वेब मास्टर में आ रहा हूँ। गूगल वेब मास्टर में आप लोगों को पता है एक रिमूवल रिक्वेस्ट होता है, सबको बताया था गूगल वेब मास्टर्स। आप लोग वहां से पेजेस सारे निकाल सकते हो, याद है कि नहीं। हाँ, थर्सडे या फ्राइडे के लेक्चर में हमने, मैं घर से लेक्चर लिया था। ये टूल दिखाया था ना आपको, गूगल सर्च कॉन्सेप्ट, पूरा टेक्निकल टूल Yeah. होता है।
इसमें देखो ये लिखा है क्या, रिमूवल्स, याद है ना? Yeah. रिमूवल्स पे Yeah. आके मैं रिक्वेस्ट आपके सामने यहाँ पे पेजेस का दे रहा था, और ये पेजेस मैं यहाँ से निकाल दूंगा और इमीडिएटली कहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा, रोबोट्स में, ताकि गूगल जो अनवांटेड पेजेस है हमारे, उन अनवांटेड पेजेस को फालतू का क्रॉलिंग करेगा नहीं। प्लस मैं अभी हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग ऐड कर रहा हूँ। ब्लॉग का टॉपिक कौन सा है? ब्लॉग का टॉपिक है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। ऐसा एक आर्टिकल ऐड कर रहा हूँ। वो आर्टिकल ऐड करने के पीछे का रीजन ये है, तो अब यहाँ पे एक आज या कल में वो आर्टिकल आ जाएगा। लास्ट आर्टिकल का अपडेट हुआ है हमारा जनवरी 9, एक आर्टिकल आ जाएगा टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोग वो ब्लॉग में बताने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट हम लोग हमारा खुद का लिस्ट करने वाले हैं। आर्टिकल लिखने के पीछे का रीजन ये है कि उसके अंदर कीवर्ड कौन सा स्टफ कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। वो कीवर्ड स्टफ करके उन सारे कीवर्ड्स के थ्रू इंटरनली लिंक हम लोग हमारे होम पेज को देंगे, जिस पेज को हमें रैंक करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए। तो ये काम चल रहा है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, ये भी आर्टिकल्स लिख के हम लोग हमारे वेबसाइट पे पब्लिश करने वाले हैं, और इंटरनल लिंक्स कर देके हमारे उन स्पेसिफिक पेजेस को लिंक्स देने वाले हैं। जब करेंगे ना, मैं तब आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रैंकिंग ड्रॉप हुआ है ना, ये देखिए ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे कोई सर्च करता है तो यहाँ पे रैंकिंग चेक करोगे तो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है। कहाँ पे गया है? थर्ड पे गया है, दिख रहा है? तो ये रैंकिंग फर्स्ट पे लाना है वापस मुझे, क्योंकि फर्स्ट पे जो बिजनेस आते हैं, एक तो यहाँ से भी रैंकिंग ड्रॉप हुआ, उसमें इधर से भी रैंकिंग ड्रॉप हो, तो बिजनेस आएगा कहाँ से? कंटिन्यूसली पेड एड्स रन करने से अच्छा, पेड एड्स को पैसा लगता है। पेड एड्स को पैसा ऐसा है कि और पैसा लगाया तो ऐड दिखेगा, पैसा दिखा लगाना बंद कर दे तो नहीं दिखेगा। उससे अच्छा वही पैसा लेके एसईओ पे डालता हूँ और रैंकिंग ला लेता हूँ ना। रैंकिंग एसईओ में एक बार आ गया वापस टॉप में, तो रैंकिंग मेंटेन तो रहता है, बार बार गूगल को पैसा तो देना नहीं पड़ता है। तो ये अभी रैंक करना है, तो अभी एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स भी निकाल के रखा है मैंने आप लोगों को ना, यहाँ पे मैं किरण, देखो ये देखिए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो है, मैंने किरण को ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो है, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मैंने किरण को, हमारी जो मेरी जो कलीग है, उसको दिए हैं और बोला है कि ये सारे कीवर्ड्स को हमें हमारे होम पेज पे ऐड करना है। ये सारे कीवर्ड्स मिसिंग है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन, मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ये कीवर्ड्स को भी मैं ऐड करूंगा हमारे होम पेज के ऊपर। ये जो हमारा होम पेज है, इस होम पेज के ऊपर मैं कंटेंट और लिखूंगा, और उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करूंगा। तो ये कीवर्ड्स को यहाँ पे भी मैंने परसों एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल दिया, चूज द राइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड स्टाफ टारगेट किया था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट। यहाँ पे भी देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग विद कौन सा, प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आता हूँ, मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे विद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अगर सर्च कर लिया ऐसे कुछ, तो ये कीवर्ड के लिए अभी कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड पे आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये रिपोर्ट जो निकालता हूँ हर हफ्ते को, रैंकिंग रिपोर्ट से कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट कहा जाता है। क्लासेस इन पुणे के लिए कहाँ पे? सेकंड पे है। ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे है? ट्रेनिंग के लिए अगर देखता हूं मैं तो कहाँ पे दिख रहा है? ट्रेनिंग के लिए आई एम वेयर ऑन विच पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो ये अगर आप लोग चेक करो, ये जो हर हफ्ते रिपोर्ट निकालते हैं जिससे हमें रैंकिंग समझ में आता है कि कहाँ पे है, तो उसे कहा जाता है कौन सा रिपोर्ट? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। कौन सा? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, एक दो मिनट। तो ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट हम लोग क्यों निकालते हैं? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट के निकालने के पीछे का रीजन होता है कि कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रहा है, फिर वो कीवर्ड के लिए ऑफ पेज करना। अभी ऑफ पेज का एक्टिविटी भी करना है मुझे। मैंने आप लोगों को परसों एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आपके ग्रुप में, याद है क्या आप लोगों को? वो पीआर वाला, यस नो, ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना आपको, Oh. याद है क्या? Yeah. तो अभी इन्हें हेलिन हेलिन स्पार्क ना, हेलिन स्पार्क को मैं सर्च करता हूँ, हेलिन स्पार्क। हाँ, Helen Spark is a strategic marketing commission firm helping leading public and private sectors। तो अगर ये कंपनी का वेबसाइट देख के उन्हें कांटेक्ट कर लेता हूँ, और अभी मुझे ये एक्टिविटीज करनी है जरा।
देखो ये दिख रहा है क्या आपको, सर्विसेज, रेपुटेशन, इन्वेस्टर, पॉलिसी, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये वेबसाइट है इसका। कहाँ पे खुला था ये अपना, उगड़ लो। तो ये देखोगे, देखो यहाँ पे ना ये पैकेज क्या बोल रहे हैं अभी, द बेस्ट सेलर डिजिटल पीआर पैकेज, आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आर्टिकल सबमिशन टू 150 प्लस मीडिया साइट्स इंक्लूडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड जी, guaranteed coverage on 100 plus international, national, regional sites, guaranteed visibility on Google News, guaranteed coverage on ANI, हाँ एशिया न्यूज कुछ तभी है ये, हाँ एशियन न्यूज इंटरनेशनल, हाँ कुछ ऑलमोस्ट 100% कवरेज ऑन फॉलोइंग टॉप मीडिया साइट, द प्रिंट, लोकमत, सी वगैरह। एस्टिमेटेड टोटल रीच कितना बोल रहा है, 100 मिलियंस पर मंथ। ऑफर क्या बोल रहा है, ओनली बेस्ट सेलर पैकेज, एक्चुअल प्राइस 40,000, ऑफर प्राइस 16,000, बेस्ट सेलर पैकेज प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड, प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड पे भी चाहिए तो बोल रहा है 22,000 रुपए का ऑफर है। तो 22,000 रुपए पेड एड्स को रन करने से अच्छा मैं 22,000 रुपए देखिए ये एक्टिविटी करके रैंकिंग को मेंटेन कर सकता हूँ ना, 4-5 महीने भी रैंकिंग टिक गया तो पैसा वसूल हो जाएगा। पेड कैंपेन में ऐसा प्रॉब्लम है कि 22,000 रुपए दे दूंगा, एक हफ्ते में पेड कैंपेन खत्म हो गए, 22,000 रुपए कहाँ पे, आगे क्या करने का। तो मैं सोच रहा हूँ इनको कांटेक्ट करूं और इनके पास साथ बात करके ये वाला पैकेज में और डिस्काउंट मांगने का, उनको देते वो लोग डिस्काउंट, उनका रोज का काम ही होता है ये वेबसाइट पे पोस्टिंग करना। तो उनको बोलेंगे कि ये दो पैकेज दे दो हमें, 22,000 रुपए अगर देके मेरा वेबसाइट का रैंकिंग आ गया, एक स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ले तो पैसा निकल गया ना हमारा। हम तो ऐसा आप लोग क्या आपका ROI कैलकुलेट करो। उसके बाद में स्पेशल डिजिटल मीडिया कवरेज में इतनी वेबसाइट, फॉर्च्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सारी वेबसाइट की प्राइसेस देखो कितनी दिख रहा है क्या आप लोगों को, Can you see this guys? तो ये सारे पैकेजेस आप लोग दो को दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बोला था आपको, बहुत सारी PR वगैरह करने आता है। तो मैं इनिशियल स्टेज में भी ये 16,000 का पैकेज लेके, 22,000 का पैकेज लेके ना इनके साथ बात कर लेता हूँ, ये कंपनी के साथ। ये देखो कॉन्टेक्ट लिखा है, तो इनके साथ हम लोग बात करेंगे। ये 011 मतलब दिल्ली क्या, 011, हाँ तो दिल्लीच्या जरा भीतीच वाटते राव माहिती का। देखो जयपुर, उनके ऑफिसेस कहाँ पे वो बता रहे हैं, यहाँ पे कॉल अस नाउ ऑन वर्किंग आवर्स, मेल अस ऑन दिस ID। तो बात कर लेंगे और उनको बोलेंगे ये करके दीजिए हमें, और पूरा पेमेंट नहीं करने का, आधा पेमेंट पहले कर दीजिए और 30-40% ही पेमेंट पहले कीजिए, बाकी का 60-70% पेमेंट उनको बोलो पूरा रिपोर्ट भेजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे, करते बोलो। ऐसी बहुत सारी PR साइट्स मिलेगी आप लोगों को। ये ऐसी एक्टिविटी जो देख रहे हो आप लोग, इससे रिजल्ट जल्दी आ जाता है। आप लोग नॉर्मल जो ऑफ पेज करते हैं, डायरेक्ट सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, कमेंट पोस्टिंग वगैरह, इसको रिजल्ट लाने के लिए टाइम लेता है। तो ये करके देखिए, रैंकिंग हुआ बूस्ट तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कंटिन्यूसली ये सब एक्टिविटीज करते रहता है। तो एक ट्राई ले देखें, दिखता हूँ। समझो गूगल एड्स कैंपेन लॉन्च किया और रोज चलाते रहे तो बूस्ट होगा। रोज, हाँ अरे वो रोज भी चलाएंगे ना तो गूगल एड्स में ना 1,000-1,500 रुपए से कुछ नहीं होता है आज की डेट में। 1,000-1,500 रुपए गूगल एड्स के लिए 1 घंटे में खत्म हो जाता है। तो पूरा दिन एड हम्म करने के लिए 7-8 हज़ार रुपए का बजट लगेगा, उतना बजट स्पेंड करने से अच्छा तो मुझे, मैं पहले से SEO पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, बिकॉज SEO का रिजल्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। पेड कैंपेन्स वो लोग करता है जो लोगों को बहुत ही इंस्टेंट, जैसे रियल एस्टेट के लिए आप काम कर रहे हो, रियल एस्टेट में क्या होता है, बिल्डर्स को बुकिंग चाहिए होता है, उनका टिकट साइज भी बड़ा होता है, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए का एक फ्लैट होता है। तो वो केस में उनको पैसे का कुछ लगता नहीं, क्योंकि उनको गूगल एड्स रन करके इमीडिएटली अगर कोई लीड मिलता है तो उनको चल जाता है, क्योंकि एज कंपेयर्ड विद उनका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉस्ट, होर्डिंग, पेपर एड्स, उससे तो कंपैरिजन में उनको गूगल एड्स कुछ लगता नहीं। तो गूगल एड्स पे अगर हर रोज का 5,000 भी स्पेंड करेंगे, 1.5 लाख रुपए स्पेंड करके अगर उन लोगों को 6-7 लीड भी आ गई और उसमें से 1-2 भी कन्वर्जन हो गए, तभी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हमारे केस में हमारा टिकट साइज छोटा है ना, उसीलिए गूगल एड्स कंटिन्यूसली रन करना मुझे तो सही नहीं लगता है। उससे अच्छा वो पैसा लेके मैं SEO के लिए डाल दूं, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन तो गूगल एड से अपना रैंकिंग ऊपर नहीं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत। ऐसे गूगल ने ऑफिशियली तो कहीं बताया नहीं, लेकिन ना आपको CTR गेन होता है ना, CTR का मतलब क्या होता है, क्लिक्स ज्यादा गेन होती है ना उनकी हाँ के लिए। जैसे किसी सर के या मार्केटिंग कोर्स पुणे और आपका ऐड कंटेंट से टॉप में दिख रहा है और आपके ऐड पे क्लिक होना शुरू हो गया, तो गूगल CTR का भी डेटा दिखता है। CTR मतलब गूगल दिखता है जब कोई ये कीवर्ड कोई सर्च करता है तो इस वेबसाइट को सबसे ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, मतलब ये कीवर्ड के लिए वेबसाइट सही लग रही है, ऐसा गूगल अज्यूम करके आपकी वेबसाइट का रैंकिंग थोड़ा सा बढ़ा देता है। ओके। तो वो है।
तो ये एक्टिविटी अभी मैं आज बात करता हूँ और आपको कल रियल टाइम में बोलता हूँ कि क्या क्या किया है। आज ब्लॉग भी अपडेट करूंगा तो कल आपको उसका भी बताऊंगा। और फिर कल हम लोग आगे का नया टॉपिक लेके मैं कल आपको सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन दूंगा। पेड कैंपेन्स इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया में। फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड्स और गूगल पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एसईओ तो आप सीखते ही रहो। एसईओ तो मैं बोलूंगा आप लोगों को हाईली मतलब रेकमेंड करूंगा आप लोगों को वापस रिपीट करो एसईओ। दूसरी बार रिपीट करोगे ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स भी है तो मैं वो सारे प्रोजेक्ट्स पे जो जो कुछ काम कर रहा हूँ वो आपके साथ रियल टाइम में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कर रहा हूँ ये मैं। जो जो मेरे सामने आता है वो एक साथ तो वैसे हम लोग देखेंगे। तो कल आज मैं इनके साथ बात करके आप लोगों को कल बोलता हूँ ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे इनका कोटेशन आता है, कैसे प्रपोजल आता है, कैसे हम लोग एक्टिविटी करेंगे, ये लोग कैसा रिपोर्ट भेजेगी, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो और कल ब्लॉग भी डाल दूंगा। ब्लॉग कैसे डालता है, ब्लॉग डालने के बाद में इंटरनल लिंक क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, कौन से एंकर टेक्स्ट को टारगेट कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे की भी रीजन बताऊंगा। तो आपको एक्चुअल में और चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। पूछिए और कुछ क्वेश्चंस होगे तो पूछिए। हम्म त्यामध्ये फेसबुक रेफरन्स येत नव्हता हम्म तुम्ही बाहेर गेले हाँ फेसबुक रेफरन्स येत नव्हतं. नाही ठीक होतच नव्हतं क्वेश्चन लक्षात येऊ तुझ्याकडे आहे का क्वेश्चन. त्यामध्ये काही काही क्वेश्चन चुकीचे आहेत. हा तुम्ही त्याच्यातच ठेवली हा नाही त्याच्यामध्ये एक दोन क्वेश्चन चुकीचे आहेत. आत्ता पाहिजे असेल तर आत्ता पण एक असाइनमेंट देतो जर करायची असेल तर. करना रहेगा तो एक गूगल एक असाइनमेंट सॉल्व करने रहेगी तो करो. करता है का संग्राम. हाँ आइए आगे फिर गूगल एनालिटिक्स. हेलो. अरे हाँ थांब 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 करतो थोडं थांब करतो. बरं एक थांब 15-20 मिनिटं इकडे फोन करतो. करा ना या सॉल्व करा इथे सॉल्व करतो मग येतात हे कीवर्ड पण सगळे स्टफिंग करायची कॉन्टेंटच्या आतमध्ये. आपण 3 वेळा केलं नंबर ऑफ ये देखो ये है ना मेरे पास असाइनमेंट्स. फेसबुक रेफरल आता माझ्याकडे ते वर्ड पॅक वर तुम्ही हे घ्या चला सॉल्व करा. या संग्राम तिकडे क्वेश्चन्स पुणे सिटी कुठं ना नंबर ऑफ युजर्स तुला जायचं कशामध्ये कोर्स ना हेच आहे ती 15 सप्टेंबर
डिसेंबर 20. का पहिला प्रश्न कुठला होता? एज Number of users from Pune city between age 18 to 24. अरे बाप. Number of users from Pune city. पुणे सिटी टाकायला लागेल, नंतर एज टाकायला. इथे बरोबर आहे का पण? चालती सांगतो बरं. एज पण टाकावं लागेल. सिटी तर आहेच ना. सिटी आहे. त्याच्यामध्ये पुण्यावर क्लिक कर. क्लिक कर. आता त्याच्यामध्ये एज टाक. एज नाही काय? एज नाही, एज काय? एजचं काय असेल? बिटवीन द एज सांगेल ना तुम्ही. बघ काय काय खालती कर स्क्रोल, त्याच्यामध्ये काय काय आहे. एज ला काय करणार? इथे नाही दिसत आहे. तिथे दिसते ना एवढं स्टेशन रेस्टॉरंट. कुठे? ते काय तिथे कॉलम नाहीतर एज कुठून शोधणं? एज इथे नाही दिसत. तिकडे बघा. वेगळी ना कॉपी हे पण बघायचं. बाउन्स रेट आहे आणि काय? एवढं स्टेशन हा पेज व्ह्यूज पण आहे. एज ला नाही ते लेफ्टला जे आहे ना बिहेवियर, जिओ ट्रॅफिक कुठून आहे, तो ऍक्विजिशन त्याच्या खालती असणार कुठे कन्वर्जन 5. मध्ये. नाही जिओ मध्ये येतो बघ, वरती घे वरती. ऑडियन्स मध्ये बघ, खाली घे जिओ मध्ये. इथे का? जिओ त्याच्या खाली इंटरेस्ट खाली बघ. हा त्याच्यावर Click कर ना त्याच्यावर. हेच ना. नाही सॉरी, हा डेमोग्राफी बरोबर. ते ऑडियन्स मध्ये चेक करायचं एज वी सगळं. 18 to 24 ना.
नाहीतर ह्याच्यामध्ये सिटी टाकायला लागेल ना आपल्याला. नाही. टाकावं लागेल सिटी. हो. बॅक घेऊन आधी एज सिलेक्ट कर आणि नंतर सिटी टाक ना. हा तसं पण होईल. आलं पुणे सिटी आलं. आलं होतं. वरती बघ, स्क्रॉल करून बघ ना वरती. बॅक घे ना, बॅक घे ना. वरती कर घेते सिटी केलंच ना तू. सिटी केलं मी. अजून एकदा बॅक घे. सांगू किती? माग का जात नाही. इथं कुठं दिसतंय? दुसरा काहीतरी सिलेक्ट करून परत एज वर ये. सर्च करते ते. बाहेरच्याच सिटी आहे. आधी ते सेकंड झालं. इथे येईल आता 25च्या पुढे. आता पण नाही. बॅक घे ना एकदा, आधी एज सिलेक्ट कर आणि नंतर कर ना. एक सिलेक्ट करू पण इथं पुणे येतंय. नाही मला Back वाटतं घे ना आपण आधी, back घे ना. परत रिसेट घे ना. कर. एक मिनिट. इथे का? ऍरेस बिरेस येतो. इथे नाही 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 इथं नाही, इथं नाही. एक काम करते, अनालिटिक्स लेफ्टला आहे ना त्याच्यावर क्लिक कर. आयकन आहे ना तो लेफ्टला, त्याच्यावर त्याच्या वरती जा. जिओ बिओच्या वरती आहे ना ऑडियन्स. इथे आहे. नाही येते. ऐक ना, परत एकदा ऑडियन्स वरती जा, डेमोग्राफिक्स परत एज मध्ये. तुम्ही काढणार आहे. पुणे येतच नाहीये. आपण सिटी वरून सर्च केलंय का वरती? इथे ना, इथे सिटी हा. केले ना आपण. हे प्रायमरी डिमेन्शन एज आहे ना ते काढायला पाहिजे. काय काढायला पाहिजे? प्रायमरी डिमेन्शन एज मध्ये दिसतंय ना त्याच्यामध्ये पुणे कसं आहे? ओव्हरव्ह्यू मध्ये जा लेफ्टला. तसं ओव्हरव्ह्यू ऑडियन्स मध्ये ऑडियन्स वरती आहे ना, त्याच्यावरती ऑडियन्स. हा त्याच्यावर क्लिक कर. नाही पण ते आहे ना, इथे दुसरा कम्प्युटर वर येते ते पुणे पहिलं. रिफ्रेश करायला लागते. इथं तर काहीच दिसत नाही.
आलं. नुसता मेलचं आलं का? येईल ना पुणे. जिओ ऐक ना, जिओ मधून लोकेशन पुणे करून त्याच्यात बघ ना एज. जिओ मध्ये हा लोकेशन कर. पुणे सिलेक्ट कर आता, याच्यात सिटी कर वरती वरती घे. एक कंट्री वाईज येतो. City. त्यात तिथं कंट्रीच्या शेजारी सिटी ऑप्शन आहे. नाही ना, हे असं खाली जायला लागेल. मला वाटतंय पहिलं कंट्री सिलेक्ट करून बघू त्यामध्ये. इंडिया. पर्सनलचं नाव आहे. आलो. पण हे युजर्स आहेत, बरोबर आहे ना? युजर्स. युजरच पाहिजे. ओके. पुण्यावर क्लिक कर. नाही, ते मेल फिमेल नाही आहे ना. आता टोटल नंबर ऑफ युजर्स कमिंग फ्रॉम मोझिला. कोणाला पण बोलू त्याच्यात कोणाला पण काढलंय का तू? नाही पण आपल्याला हे पण काढायचं. आजच्या ते दोन काय आहे पण? हा तुम्ही दोन्ही पण सांगा लागतील ना आपल्याला कॉम्बाईन करून. हा ना. पंचवीस 2573 25. एवढं वेळ गेला कसं सांगू. हे कसं मोझिला ब्राउझरचं? यामध्ये तर येत नाही ना. सोर्स अँड मीडियम. काय सोर्स मीडियम मध्ये काय येतं? सोर्स मीडियम मध्ये येत नाही. सोर्स मीडियमला हे येते काय पाहिजे? डिस्प्ले पेड सर्च डायरेक्ट मध्ये बघू. एक मिनिट. काय सर्च करतोय आपण? एक मिनिट. हा, नंबर ऑफ युजर्स कमिंग फ्रॉम मोझिला ब्राउझर. मोझिला ब्राउझर. हे लँडिंग पेज येते.
डायरेक्ट ब्राउझर टाकलं तर तिकडं. Landing page or pages. नाही ते नाही. ऍक्विजिशन काय आहे ते ऍक्विजिशन? All traffic. ऑल ट्रॅफिक मध्ये तेच आता गेलो होतो ना आपण. ऑडियन्स मध्ये जा बरं 1 मिनिट. ओव्हरव्ह्यू. खाली घे. नाही खाली घे. टेक्नॉलॉजी मध्ये काय आहे? ब्राउझर अँड ओएस काय? आलं. हेच असेल ना? हो बरोबर तेच. 2893 डेट आहे ना सेट, सिलेक्टेड डेट. आहे ना. काय डिटेल दिलं? नोटपॅड ओपन कर. मोझिला फायरफॉक्स. मोझिला फायरफॉक्सच आहे ना. बरोबर. डिटेल. किती आहे? 29. 2893. टाकून पण टाक. आपण युजर्स घ्यायचे का न्यू युजर्स घ्यायचे? युजर्स, ओव्हरऑल Users. युजर्स. ओके. तसे पण किती मोठा फरक नाही. वरती नंबर ऑफ युजर फ्रॉम नाशिक सिटी. आता काय त्यांनी तो हे नव्हते सिलेक्ट केला. नंबर ऑफ युजर्स पण मला जास्त लागतं. फ्रॉम नाशिक सिटी ऑन लँडिंग पेज. एव्हरेज सेशन ड्युरेशन. आपण गेलो होतो ना कशात तरी. मला वाटतं वरतीच ऑडियन्स मध्येच असणार. डेमोग्राफिक्स मध्ये बघ ट्राय कर. ओव्हरव्ह्यू आहे पण यामध्ये. जिओ मध्ये जिओ लोकेशन येईल. लोकेशन नाशिक सिटी. मी आत्ता बघितलं होतं. जिओ मध्ये आहे ना लोकेशन. कुठेतरी बघितलं होतं. लक्ष देत नाही. अरे जिओ मध्ये टाक ना. जिओ मध्ये. जिओ मध्ये का? हा जिओ दाब. हा लोकेशन मध्ये जा. इंडिया जा. आता सिटी शोध. महाराष्ट्रामध्ये जाऊ शकतोस, नाही तर सिटी टाक. बघ नाशिक कुठे. अजून पेज आहे का? 100 टाक. सिटी नाही ते पेजचं वाढू ना. रोज वाढू. आलं. 41. हा बघ 41. आणि एव्हरेज सेशन टाइम आणि बाउन्स रेट पण काढून इथं भेटतोय. बाउन्स रेट पण तिथेच आहे ना समोर. एक करून अरे तरी तो होम पेज वरून येतोय का? बाउन्स रेट काय? पण वरती हे नाही दिसत. 44 असेल ना. कुठले हे? हा 56.82.
वरच दिसत नाहीये मला, त्यामुळे म्हणतो. 72 रो कितवी आहे? रो कितवी आहे? पण fourth row आहे. 4th रो ना, बरोबर. बरोबर. आपल्या सगळ्यांची गोष्ट टाकायची. आता काय आहे? 1.33 session. सेशन ड्युरेशन. अरे तरी आपण ते शोधलं का ते लँडिंग 1.33. तरी आपण ते शोधलं का तो लँडिंग पेज होम पेज वरून एवढे लोक येतात नाही ना, तेच नाहीये म्हणून तर म्हणतो मी. लँडिंग पेज का? हो, हो होम ते पेज खाली वरून आहे, खाली खाली त्या ऑडियन्स पासून ते खाली घे ना. नाही ह्याच्यामध्ये search नाही, करायला नाही, लागेल ना. याच्यात नाही, City याच्यात नाही, कशी याच्यात काय? नाही, याच्यात नाही. खाली घे त्यामध्ये अजून. नाहीये, मी तेच सांगतोय. बिहेवियर मध्ये हा, इथे कुठेतरी आहे ना, येतं. बघ साइड कंटेंट मध्ये हा, लँडिंग पेजेस. लँडिंग पेजेस. सगळ्यांचं चुकलंय ते. होम पेज. होम पेज हेच ना? आता ह्याच्यामध्ये सिटी टाकू शकतोस का सेकंडरी डिमेन्शन मध्ये? नाही, आता ह्याच्यामध्ये अरे परत ते दुसरे देश सारखंच ते येते. लंडन, न्यूयॉर्क, काय करायचंय? पुण्यामध्ये बसलोय. नाही आपण तो वरती सर्च नाही करू शकत का? नाही ना, तो तर ते zero था ना. पुणेच सांगितलंय ना आपल्याला. नाही नाशिक आहे ना, नाशिक. नाशिक आहे का? अजून उघड, अजून 100 उघड. काय करायचं? Landing page येणार आहे. मॉन्ट्रियल वरून पण आहे बाबा. तुमचं बघायचं ना landing page. अरे यार, अवघड आहे. अगदी जम्मू मेलबर्न, इस्तांबुल. अरे, कधी सापडलं? ऐक ना, मगाशी ते जिओ मध्ये गेलेलो ना, हा, तिथं जा बरं परत. त्याच्यामध्ये होम पेज मारता येते का? आपल्याला हेच करायचं. त्याच्यामध्ये नाही ना, सेकंडरी डिमेन्शन लोकेशन जरी केलं आपण तरी आपल्याला इकडे यावंच लागेल ना. Landing page चालू नाही. दुसऱ्या डेस्कटॉप वर दिसतंय, जा ना तू त्याच्यात लोकेशन मध्ये जा ना. हे तुमच्या सगळ्यांचं ते उघडतं का अनालिटिक्स? इंडिया मध्ये जा बघ. दुसऱ्यांचं बरोबर उघडतंय. ते नाशिक मध्ये पुणे जा परत. नाशिक हे पहिलं येतंय, आपलं येतच नाहीये. कारण की ते सिटी वाईज ड्रिल डाऊन करायला लागेल. नाही, नाशिक मध्ये सिलेक्ट कर ना. एक मिनिट तर तू सिलेक्ट कर ना, इथे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग केले ना. UA आहे तिथं. अरे हे नाही नाही, एक मिनिट. इथं प्रॉपर्टी चेंज होईल नको. आपलं पहिलं इथंच चुकलं. हे सिलेक्ट कुठलं आहे? हेच तर आपण हे सिलेक्ट केलंच गुगलचं नाही ना नाही आपण. हे न्यू आहे. वरती त्याच्या बघ स्कूल ऑफ तेच डिजिटल नाही, मार्केटिंग. हे नाही. नाही आपण कुठलं करत होतो? आता येईल. हा, आता येईल. आई शपथ, म्हणजे अवघडच आहे. आपण कुठलं करत होतो? ते ते गुगल गुगलचं मर्चंडाईजच होतं. गुगल मर्चंडाईजच होतं ते. अरे अवघड आहे बाबा. 2 दिवस प्रॅक्टिस नसेल तर अवघड आहे आपलं. माझं तर उघडतच नाही. नाही, त्याला लॉग इन लागतं ना सर. आता मी लॉग इन आहे ना. तुमचं मेल टाकला तरी लॉग इन होते त्याला. नाही होत. मला वाटतं हे दुसऱ्या वरचं देशावर अकाउंट सिलेक्ट नाही बरं का अजून, पण ते गुगल मर्चंटच आहे. तुमच्या सगळ्यांचं अकाउंट एकसाथ लॉग इन होतं? हा, याला होतं. म्हणजे 2-3 जण एकसाथ लॉग इन करू शकतात अनालिटिक्स. हे पण नाहीये. वरती सिलेक्ट कर ना आधी. सिलेक्ट केलं नाही होते ते. खाली घे. डिजिटल मार्केटिंग न्यू वरती सिलेक्ट कर. त्याच्यामध्ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. स्कूल वरती हे न्यू नाही. न्यू ऑल वेबसाईट डाटा.
चला आता झालं. झालं. आता होम होम पेज पेज हा स्लॅश वाला होम पेज. नाशिक करायचंय ना इथं सिटी हा नाही इथं आले बाबा सिटी. नाशिक 22 ओके एव्हरेज इथं बाउन्स रेट आणि हेच भेटेल सगळं. बाउन्स रेट 72.73. 20 अरे बाबा किती आहे नाशिकचा एकदम बेकार. बाउन्स रेट बाउन्स रेट 72.73. ओके ते आणि डिलीट करून टाक सगळं 41 आणि 56. ऍव्हरेज सेशन बघ बरं, का नाही याच्यात? आहे ना. असेल ना. एक मिनिट, पहिलं कुठली रो आहे बघू द्या. लास्टची असेल. नाही याच्यात दिसत नाही. पेज सेशन दिसत आहे. हा तेच ना मग. 1.64. हा बरोबर. नंबर ऑफ युजर्स फ्रॉम मुंबई फ्रॉम ऍपल आयफोन. ते परत टेक्नॉलॉजी मध्ये जायला लागेल. त्याच्या खालचं काढून घ्यायचं. मोबाईल आहे ना इथे पण. हा डिव्हाइसेस टाक. ऍपल आयफोन 477. तिथं सिटी पण होती का? हा होती ना, बरोबर आहे. ऍपल आयफोन सगळ्यात जास्त. मुंबई 255. बाउन्स रेट ऍव्हरेज सेशन 1.29. number of users from Ahmedabad city. Landing page digital marketing courses Ahmedabad. त्याच्या समोरचा कॉपी कर. एक मिनिट, दिसतच नाही. त्याच्या पुढचं एक. हेच ना. हा हे सिटी लँडिंग पेज. ओके. इथं 359 दाखवतंय. वरच आहे पहिलं ते काय आहे ते? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस काय बघते? स्टेशन लँडिंग पेज. हा पहिलं तिसरंच आहे ते. चौथं आहे. म्हणजे ते कुठला आहे त्यांचे कॉपी पेस्ट होते ते सांगा. एक मिनिट, कुठला कॉलम बघतो तू? पहिला काय होते? 359 सेशन्स. सिटी नाही ना सिलेक्ट केलेली. सिटी करायची गरजच नाहीये, इथं डायरेक्ट आलेलं आहे ना.
बघ ना. तसं नाही 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 नाही. त्या पेज वरती अहमदाबाद मधून किती जणांनी हे केले तसं काढायचं आहे ना ते. एक मिनिट मी परत करतो. सिटी मी तर तेच केलं CCTV करूनच केलं. 239. 239. म्हणजे काय दाखवतं? आपण त्याच्यात ते क्लिक केलं ना वेगळं दाखवतो. त्याच्यावर Refinance दाखवते. आता त्याच्यावरती क्लिक करणार तू. हा अहमदाबाद हा तर कुठे पण एक ते लिंक वर त्याचं क्लिक कर. लिंक वर क्लिक नाही होते. हे काय? 3 टॉप माय नेम. नंबर ऑफ पेज व्ह्यूज हे केलं होतं ना आपण मगाशी. नंबर ऑफ पेज व्ह्यूज हा केलेलं आहे ते. हे पेज वेगवेगळे नाही, आपण मगाशी बघितलं होतं फक्त हे. 18 to 24 एज ऑडियन्स मध्ये जिओ म्हणजे मगाशी हे चुकलं होतं. एज वेगळे देतो मग असं वेगळे एज देतो. 18 to 24च आहे ना वर. 34 आहे. ते करू शकतो. पेज कसं करावं पेज ते कसं काय बघ. इथे आहे ना पेज व्ह्यूज, पेज सेशन्स. हेच ना. पण हे दोन वेगळे आहेत ना. मेल साठी वेगळे आणि फिमेल साठी वेगळे. मग दोन्ही काय करायचं? 1.46 1.73. How many people directly landed on article? What about the rest? Landing page, okay. सर एकदा कसं काय डेंजर आहे ते कसं मग ते मला हाँ
कुठलं आता लँडिंग पेजचे हे त्या साईडला लेफ्ट साईडला लेफ्ट साइडला पहिलं page. ते बघा. फर्स्ट होम पेज नाही सांगितलं, होम पेज नाही सांगितलेलं, Pages. हे पेज आहे, कधीपासून होम पेज नाहीये. कुठलं पेज? अरे ते वरचं कुठं पण टाकलं. हा हे नाही बघितलं तुम्ही. सांग ना ते मग काय डायरेक्ट. त्याच सिटी सिलेक्ट करावं लागेल. पूर्ण वाईटच नव्हतं. इथे कसं हे आहे हे बघा हे one. एक मिनिट. तिथे नाही वरती वरती. ह्याचं काय 21 2717 पेज व्ह्यूज आहे ना. होम पेज आहे, होम पेज. Which page our website highest exit exit pages. होम पेजेस आहे ना. हा सगळे गायब झाले. सगळे गायब झाले. सगळे गायब करतोय झाले. करतोय 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 ओके कर कर नाही हेच आहे ना. बरोबर. होम पेज त्याचे पहिलं. एक मिनिट. How many users come to our site through Google CPC source? Okay. Source medium मध्ये असेल हे. Users came to our site through Google PPC. नाही गुगल वरती वरती गुगल पीपीसी होतं ना वरती वरती. एक मिनिट. डेमोग्राफिक्स खालतीचं ह्याच्यामध्ये आहे का? नाही 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 खालतीचं ऍक्विजिशन मध्ये जा. हा गुगल ऍड्स आहे ना. हा हा त्याच्यावर क्लिक कर. त्याच्यामध्ये असणार. एक काय क्वेश्चन काय ट्रॅफिक ऑल ट्रॅफिक आहे ना. तेच म्हणलं परत बघतो. हाऊ मेनी साईट युजर हाऊ मेनी युजर केम थ्रू टू आवर साईट थ्रू गुगल ऑब्लिक हे पीपीसी. बघितलं होतं मगाशी, फक्त आपण ते हा. हे नाही केलं, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये करत होतो. हा ते पीपीसी मधून आले ते किती जण आलेले ते शोधायचे. तर ट्रॅफिक मध्ये जा. ऑल ट्रॅफिक ट्रॅफिक मध्ये हा ऑल ट्रॅफिक मध्ये जा. सोर्स मीडियम. हा बघ बरं. हा बघ गुगल पीपीसी बघ. हे बघ थर्ड वालं 651. बंद करा ना मग. थर्ड वालं भेटलं बघ एक मिनिट 651. एक मिनिट आलो. वो आगे जाके स्टेप वो उनका भी फर्स्ट है ना, उन्होंने उनका कॉलिंग वॉलिंग से क्या होना मार्केटिंग का कुछ भी मत बोल ऐसा मार्केटिंग का सर नहीं देखना बैकग्राउंड में अपना काम है वो क्या करना है आगे आगे क्या करना है फिर बात तो करो मुझे काम जनरेट करना ही नहीं है ऐसे काम तो कर टाइम लगेगा. गुगल ऑर्गेनिक. हा 651 ना. 651 तो इस पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना. हेड गायब झालं.